कैसे मरे श्री कृष्ण और क्या हुआ उनके वंश का अंजाम उनकी मौत के बाद। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। मौसूल के युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए और इसी दौरान एक बार श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, वहीं पर उनको एक जरा नाम के भील ने गलती से तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। ये तो एक बहाना था जिसका सहारा लेकर लीलाधर श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग दिया। बस उनकी मौत के कुछ समय बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने के दौरान अर्जुन यदुवंश की सभी औरतों और द्वारिका वासियों को वहां से निकालकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे मथुरा से 18 यदुकुल के साथ अधिकांश द्वारिका वासियों को श्री कृष्ण के साथ पलायन करना पड़ा था, उसी तरह यह भी एक बहुत बड़ा पलायन था। अर्जुन हजारों लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूट पाट करने लगते हैं। वो सिर्फ सोना, चांदी, जवाहरात आदि ही नहीं लूटते हैं, बल्कि सुंदर महिलाओं को भी लूटते हैं। देखते ही देखते चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति गायब हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी खत्म हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वह समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई औरतों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। यहां आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। यहां हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि कृष्ण के पोते वज्रनाभ को बहुत सी जगह पर वज्र भी लिखा गया है। वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के आखिरी राजा थे जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जिंदा बच गए। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र और बाकी बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के परपोते वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा भी घोषित किया था। वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाकर बूढ़ों, बालकों और अन्य महिलाओं को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि रुक्मणी, शैब्या, हेमवती और जामवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर गई और बाकी बची वन में तपस्या करने के लिए चली गई। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके परपोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचते हैं। यहां आकर अर्जुन महर्षि वेदव्यास को बताते हैं कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि कहते हैं कि यह सब इसी प्रकार से होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की औरतों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन की बात सुनकर महाभारत लिखने वाले दिव्य पुरुष महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वह उद्देश्य पूरा हो गया, अतः वे पुनः अपनी जगह पर चले गए हैं। तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर को सारा किस्सा सुनाते हैं। बाद में सभी पांडव स्वर्गलोक की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस घटना से जुड़े और भी कई सवाल उठ रहे होंगे। यदि हाँ, तो अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और हाँ, वैसे हमने भी इस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर वीडियोस बनाए हैं। आप चाहते हैं कि आपको ऐसे कीमती वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे, तो हमारे चैनल को नीचे बने लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दें।
हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पे दिखा जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल दें और हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाए जा रहे वीडियोस पर क्लिक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।